तो उसकी वजह से तशद्दुद किया गया, करंट लगाया गया, क्या किया गया, जरूरत से ज्यादा देर कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब आपको क्या लगता है कि उसको कुछ टॉर्चर किया गया था या फिर उसको उसकी नेचुरल डेथ हुई है? नहीं, नेचुरल डेथ भी, उसका टॉर्चर किया गया, उसका तशद्दुद हुआ है। उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस बल्कि बुकवाई है। अच्छा। वो खुद बुला के कहते हैं उनको जल्दी से लेकर करा। ठीक से 7 बजे के दौरान फोन आया कि आपके मरीज की डेथ हो गई। अच्छा। तो चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, हम तो पहले घबरा के देखकर कि ये हमारा वलीद नहीं है। जब हम इसको ये कह के आए थे, बेटा हम आपको 3-4 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको ईद पे या उससे पहले वापसी ले आएंगे। हमने बोला अंकल जी ठीक है, कोई बात नहीं। वो बाल वगैरह काटे हुए हैं, इसके टिन वगैरह की हुई है, दाढ़ी मूछ वगैरह भी काटी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज पहले एक 25 साल नौजवान को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है और फिर तकरीबन दाखिल करवाने के 6 रोज बाद उनके घर पर कॉल आती है कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। कुछ ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है और जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, इंतहाई खौफनाक तस्वीरें थी जो कि उसकी मुर्दा हालत में पाई गई। मेरे साथ उस मकतूल के चाचू मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ और मकतूल को कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस पर आपने उनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी, मेरा मैं अंकल हूँ। ठीक है ना? ठीक है। उन्होंने हमें 17 तारीख को हमें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, थोड़ा नॉर्मल था ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खाता पीता पहनता हर चीज बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा मसला नहीं था उसके साथ। हल्का सा था, मैंने कहा हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, कुछ अल्लाह करे ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है। 17 तारीख को इनके वाले साहब मेरे साथ गए, इनके भाई गए, इनके चच्चू गए और मैं गया, हमने सबने जाके 4-5 जने जाके एडमिट करवा दिया। अच्छा। आम माहौल में करवाया जहाँ पे खुले आम सब लोग हैं, यहाँ पे नॉर्मल लोग अच्छे रहते हैं, खाने पीने में लगे, सब आपस में एक दूसरे के साथ गपशप भी चल रही है उनकी। ठीक है। तो हमें आज ये सुकून आया मुकम्मल, हमें परसों भी मिलकर। अच्छा, मुझे अंकल जी ये बताएं कि वलीद को कुछ पहले से कोई शुरू से कोई मसला था पैदाइशी जिस वजह से आपने उनको दाखिल करवाया? कि नहीं, पैदाइशी नहीं था, ये कम से कम 4-5 साल से हल्का फुल्का चल रहा था इसके साथ ये सिलसिला। किस तरह की उसकी एक्टिविटीज थी? ये तक एक दूसरे से वोटिंग करना या मजाक करना, ऐसा कोई मसला नहीं था। गली मोहल्ले में भी आपस में भी एक दूसरे मजाक, जैसे इस पोजीशन में कोई बंदा सब उससे मजाक वगैरह कर लेते थे, वो भी मजाक वगैरह कर लेता था। ये सिस्टम के साथ चलता रहता था। ठीक है। इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत था, इसे चलो इसको भी बेहतरी के लिए हम इसको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। अच्छा। कुछ बेहतर हो जाए तो 2-4 दिन में, हफ्ते में, महीने में इसको घर ले आएंगे। पहले भी उस हॉस्पिटल में कभी लेके गए थे? पहले इसको लेके गए थे, 4-5 साल पहले लेकर गए थे, एडमिट करवाया था जाके। अच्छा। मुकम्मल बिल्कुल ठीक हो गया था। ये मेंटल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी में पटेलियो जी के साथ ही मेंटल हॉस्पिटल, हमने यहीं पर इसको एडमिट करवाया था। अच्छा, तो आज जब लास्ट टाइम इसको दाखिल करवाया था, कितने दिन पहले करवाया था? ये हमने इसको 17 तारीख को करवाया था, इसी हफ्ते वाले दिन, आज फिर हफ्ता है। अच्छा। तो हमें सुबह जिस दिन दाखिल करवाया था उस दिन तो उसकी तबीयत ठीक है। हम इसको ये कह के आए थे, बेटा हम आपको 3-4 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको ईद पे या उससे पहले वापसी ले आएंगे। हमने बोला अंकल जी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ये बात उनसे हुई है, कोई ऐसी वाली बात नहीं था कि उसकी तबीयत खराब, नहीं मसला नहीं था। इसलिए हमारा उसके जो उसके साथ हुआ है, जो उसकी जो पोजीशन तशद्दुद किया गया है, बहुत ज्यादा अक्सरियत से तशद्दुद हुआ है। रात को जो हमने भाई वहां पर गए हुए हैं हमारे, उन्होंने जाके मूवी निकलवाई है, वो जो उसके रूम में कैमरा लगा हुआ है, उसमें दिखाया गया कि ये लड़का आता हुआ आया है और अपने बेड पे लेट गया है और बाल वगैरह काटे हुए हैं, इसके टिन वगैरह की हुई है और दाढ़ी मूछ वगैरह भी काटी हुई थी इसकी। और हालांकि परसों जब हम मिल के आए हैं, भाई उसके गए हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई उसकी टिन वगैरह नहीं था, बाल भी था। कल में कुछ हुआ है और आज हमें सुबह ये 6 से 7 बजे के दौरान फोन आया कि आपके मरीज की डेथ हो गई। अच्छा। तो हम हॉस्पिटल इंतजामिया ने कॉल की, इंतजामिया ने फोन किया कि आपके मरीज की डेथ हो गई है, आप लोग वहाँ पहुंचे। उन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से डेथ हुई है? उन्होंने ये बताया कि इसको ना दिल का अटैक हो गया है, जिसकी वजह से ये डेथ हुई है, तो आप जल्दी से पहुंचे। हम वहाँ पर पहुंचे हैं, बाल साहब पहुंचे हैं, भाई पहुंचे, हम गए हैं, हमने ये देखा ठीक है, और चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, हम तो पहले घबरा के देखकर कि ये हमारा वलीद नहीं है। जब हमने कुछ निशानियां देखी, तो जाहिर है बचपन हमारे पास गुजरा, माँ बाप ने पाला होता है, पता चल जाता है, तो वो हमें वहां से भी पता चले हमारा ये वलीद ही है। वो चेहरा इतना बदल गया, क्या किया उसके साथ इन लोगों ने, क्या जुल्म किया, क्या तशद्दुद किया है, ये अल्लाह जानता है, जहाँ होने वाले के साथ पता चला। अच्छा, लाश को जब आपने देखा तो आपके जहन में क्या आया था कि इस तरह कैसे हो सकता है, क्या इन्होंने किया होगा जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है? ये हो सकता है कि रात को जब लड़खड़ा रहा था, हो सकता है इसका रात को तशद्दुद किया गया हो, ठीक हो गया। अब उनके नर्सों के कहने के मुताबिक या डॉक्टर ये कह रहे जी कि 11 बजे ये कमरे में आया, अपने बेड पे लेटा, मूवी में भी दिखाया गया। अच्छा।
वहाँ पे ठीक जो है? सीसीटीवी लगा हाँ, CCTV लगे हुए हैं। ये 11 बजे वहां पर लेटा है, ठीक है, और रात को ये सो गया 11 बजे। वो जब शिफ्ट सुबह चेंज होती 11:30 बजे, वो नर्स वगैरह जो भी है वहाँ पे ड्यूटी पे आते हैं, डॉक्टर वगैरह, अच्छा। 4:30 बजे उन्होंने आके देखा है कि मरीज की डेथ हो गई है। ये वहाँ का स्टाफ उन्होंने देखा, स्टाफ ने देखा है कि उसकी ये डेथ हो गई है। वो हमें चाहिए था उसी टाइम फोन करते, या रात को हमें फोन करते कि आपके मरीज की तबीयत खराब है, आप लोग पहुंचे। जैसे वो रात को देखी गई है, इन्होंने किसी अमले ने हमें किसी ने कोई फोन वगैरह नहीं किया। जब आप वहाँ पे गए लाश को देखा तो आपने इंतजामिया से सवाल नहीं किया कि ये सारा किस तरह? सवाल किया वगैरह, पूछा जो जी आप जल्दी से ले जाए, जल्दी से ले जाए, आप एम्बुलेंस मंगवाएं और आप हम इसे ले जाएं। हमें कहा अच्छा मंगवाते हैं। डॉक्टर ने ये भी नहीं कहा हमने एम्बुलेंस मंगवा रहे हैं, उसी उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस बल्कि मंगवाई है। अच्छा। वो खुद मंगवा के कहते हैं उनको जल्दी से ले जाए घर आप। ठीक है, ये उन्होंने कहा बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उसको कुछ टॉर्चर किया गया था या फिर उसकी नेचुरल डेथ हुई है? नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, उसका टॉर्चर किया गया, उसका तो तशद्दुद हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। तो क्योंकि आपके बच्चे का वहां पे इलाज नहीं हुआ बल्कि उस पर तशद्दुद किया गया और उसकी जान की तशद्दुद किया गया। देखो उसका एकदम जो आप देख रहे हैं चेहरा एकदम काला हो गया, सारा जिस्म उसका व्हाइट है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह से उसे तशद्दुद किया गया, करंट लगाया गया, क्या किया गया, जरूरत से ज्यादा दे कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अमूमन इस तरह के पेशेंट को ना ये करंट वगैरह लगाते हैं ताकि उसकी हालत जो है ना वो नॉर्मल हो सके। तो क्या आपको लगता है कि उसको भी करंट लगा के मारा गया जी, होगा? करंट लगा के उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज्यादती हुई है। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं हॉस्पिटल के खिलाफ? हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, शादमान थाना लगता है, हमने वहां पे आके FRI कटवाई है, ठीक है, एप्लीकेशन दी है, अभी एप्लीकेशन दी है, FRI कटी नहीं है अभी, ठीक है। जैसे ही वहां से वो बहाल होते हैं हमें एप्लीकेशन आती है, जो हमें तलाह मिलती है, उसके बाद हमें डेड बॉडी सर्दखाने में लगा दी है अभी, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हमें उसे वहां पे लेकर जाके हमें उसे ना उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाएंगे। अंकल जी, आखिर में आप मुझे बताएं कि ये जो इंतहाई जुल्म करके आपके बच्चे को मारा गया है, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं मिलेगा। वो हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हम ज्यादती के लिए, इंसाफ के लिए अपील तो है, ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और उसकी वालदा भी मौके पे मौजूद है, हम आपसे उनसे भी मुलाकात आपकी करवा देते हैं, उसकी वालदा को बुलवाते हैं, उनका हाल देख ले क्या है। अच्छा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, हम वहां पे दाखिल करवा के, कुछ नहीं था बच्चे को, हल्का सा दिमाग को कोई मसला कुछ भी नहीं था इसके अलावा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मकतूल वलीद के अंकल का मौक़िफ़ सुना कि किस तरह से उसको दाखिल करवाया था और फिर उसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर ही उसको मौत के घाट उतार दिया। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो तैनात डॉक्टर हैं, जो लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं, हमारे टैक्स पर पलते हैं, लेकिन उनका जो असल में जो जलादपन है वो यहाँ से सामने वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक शख्स जो बिल्कुल नॉर्मल था और उसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना के नौजवान को मौत के घाट उतार दिया।